सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एपीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मखाना खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनती है और आप रबड़ी को खाना भूल जाएंगे जब आप ये मखाना खीर मेरे तरीके से बनाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मखाना खीर बनाने के लिए हम सबसे पहले मखाने लेंगे। मैं 1.5 कप मखाने ले रही हूँ। ऐड कर देंगे कढ़ाई में और इसे हम लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए ड्राई रोस्ट हो गए हैं और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आपके साथ मैं एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। ये जो ये वाला ब्लैक पार्ट होता है मखाना के ऊपर, ये आप निकाल दीजिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। ये देखिए ये बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है। ये देखिए इस ढंग से। ये वाला ब्लैक पार्ट होता है, ये देखिए। तो सभी मखानों को हम इसी ढंग से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून देसी घी के ऐड कर देंगे। देसी घी गरम हो गया है, अब इसके अंदर हम मखाने ऐड कर देंगे। जो हमने रोस्ट किए हुए थे मखाने वो हमने ऐड किए हैं और इनको हल्का सा फ्राई भी कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि हम ऑलरेडी रोस्ट कर चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे। फ्राई हो गए हमारे मखाने और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। ये मैं ठंडा, उबला और ठंडा दूध ले रही हूँ। और अब हम इसमें दूध में उबाल आने देंगे और अब हम इसको पकाते रहेंगे और लो फ्लेम पे हम पकाएंगे और साथ साथ में चलाते रहेंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि दूध तले से ना लग जाए। कोशिश कीजिए नॉन स्टिक में बनाइए। साथ में ही हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है खीर के अंदर। अब हम तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि हमारी मखाना खीर गाढ़ी ना हो जाए। उबाला आता जा रहा है, हम साथ साथ में मलाई को मिक्स करते रहेंगे खीर के अंदर। खीर हमारी गाढ़ी हो रही है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 10 से 12 बादाम लिए, उसे मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया है, ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अभी हम खीर को पकाते रहेंगे। मैं इसमें कुछ बूंदे फूड कलर की ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं। ये मैं येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ कि और भी गाढ़ी हो रही है हमारी खीर। ये देखिए जितनी भी साइड्स पे, कॉर्नर्स पे मलाई आ रही है वो हम बीच में इसमें ऐड करते रहेंगे। ये देखिए। और अब इस पॉइंट के ऊपर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये खीर हमारी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि ये ठंडा होने पे भी और भी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए हम और मखाना खीर को ठंडा कर लेंगे। ये लीजिए रेडी हो गई हमारी मखाना खीर। और मखाना खीर बहुत ही टेस्टी बनती है और जैसे सावन का महीना चल रहा है तो आप इस खीर को ज़रूर से बनाएं। व्रत में भी हम मखाना खीर खा सकते हैं। और साथ में मैं टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। मखाना को सबसे पहले आप ड्राई रोस्ट कीजिए। ड्राई रोस्ट करने से ये फ़ायदा होगा कि जो इसके ऊपर जो ब्लैक कलर की पपड़ी होती है वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। सेकंड चीज़ ये है कि जब आप इसको बनाएं मखाना खीर को, तो इसको लो हीट पे पकाएं ताकि दूध
खुद से ही धीरे धीरे रिड्यूस हो और ये रबड़ी टेक्सचर में अच्छे से आ जाए, क्योंकि हम ना ही इसमें मावा डाल रहे हैं ना ही इसमें मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। तो रबड़ी जैसा स्वाद लेने के लिए इसे लो हीट पे पकाना सही रहता है। तो ये मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, ठंडा होने के बाद कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है, बिल्कुल तैयार हुई है ना रबड़ी मखाना खीर। ये देखिए, जब आप इसे व्रत में बना के खाएंगे तो आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी और ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस खीर बनती है। तो आप ज़रूर से बनाइएगा मखाना खीर, सावन के महीने में व्रत में खाइए और बताइए आपको ये खीर कैसी लगी। तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।